जय सिया राम प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुंदेली ज्योतिष ज्ञान में। आज 1 जनवरी 2026 और ये ईसवी का नया वर्ष है। 1 जनवरी 2026 सभी भक्तजनों को, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा जीवन में सुखमय और समृद्ध रहें और आपके ऊपर भगवान की सदैव ही कृपा बनी रहे। आज हम आपके लिए एक सूत्र लेकर के आए हैं ज्योतिष से संबंधित। जैसे कि अभी हम कुछ दिनों के लिए अपने जो हमारे जन्म भूमि है वहां पर, अपने जन्म भूमि पर कुछ दिनों के लिए 10-12 दिन के लिए गया हुआ था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाई और उसके लिए हमें भी खेद है कि अपने दर्शकों को हमने 8-10 दिन वीडियो बनाने में मुझे दिक्कतें आई हैं, क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा था कई दिन से। 2-3 दिन मैंने ट्रेवल किया, उसके बाद में वहां पर भी मुझे ट्रेवल करना पड़ा और कुछ समस्याएं, कुछ निजी समस्याएं जो घर की होती हैं, जो व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, इसलिए मैंने कुछ बिजी होने के कारण, कुछ ज्यादा ही बिजी होने के कारण घर में, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। अब आज हम 1 जनवरी 2026, आज नया वर्ष है, आज हम आपके लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं। और ये वीडियो किस चीज से संबंधित है? ये वीडियो है मार्केस और प्रबल मार्केस। आज हम आपको ये समझाएंगे कि मार्केस और प्रबल मार्केस कैसे होता है, यदि मार्केस में प्रबल मार्केस कैसे देखा जाता है। यदि आपने ये जान लिया तो आप किसी की भी कुंडली देख करके आप बता सकते हैं कि आपके लिए कब तन, मन और धन से संबंधित समस्या या चहुं दिशाओं से आपके लिए समस्या आ सकती है। तो आज हम आपके लिए वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, आप यहां पर समझें। देखिए, आज हम एक आपके लिए चक्र बना के बता रहे हैं और इसमें आपके लिए हम बताएंगे कि मार्केस और प्रबल मार्केस कैसे देखा जाता है। ठीक है, ये आपका मैंने ये चक्र बना दिया है। ये चक्र हमने बना दिया है। ये अब इसमें आप देखेंगे कि हमने इसमें लगन क्या रखी है? मिथुन लगन रखी। ये मिथुन लगन की हमने चक्र बनाया है और इस मिथुन लगन में मार्केस कौन होते हैं? मार्केस, यहां हम लिखेंगे मार्केस। मार्केस, कोई भी लगन की कुंडली हो उसमें दूसरे भाव और सप्तम भाव के स्वामी को मार्केस की संज्ञा दी गई है। यदि ये सप्तम भाव के स्वामी और दूसरे भाव के स्वामी, तो इसमें मार्केस कौन हुए? चंद्र और गुरु, मिथुन लग्न की कुंडली में। लेकिन गुरु की एक राशि केंद्र में आ गई है तो ये मार्केस का रोल नहीं निभाएंगे। ये इतना ज्यादा आपके लिए
कष्ट नहीं देंगे गुरु, क्योंकि ये एक राशि उनकी मार्केश में आ गई सप्तम भाव में और एक दशम केंद्र में आ गई, तो ये इतना नहीं करेंगे। अब आपके लिए बताते हैं, ये मार्केश हो गए, गुरु और चंद्र हमने मार्केश निकाले हैं। अब प्रबल मार्केश निकालना है, तो आपको कैसे निकालना है प्रबल मार्केश? प्रबल मार्केश के लिए आपको जोड़ा बनाना पड़ेगा, जैसे दूसरा भाव, तीसरा भाव और उसके बाद में छठा भाव, सप्तम, अष्टम और उसके बाद में एकादश और द्वादश। 1 2 3 4 5 6 7 इन भावों में यदि एक ही ग्रह की 2 बार राशि आ जाए तो उसको प्रबल मार्केश कहा जाता है। अब यहां पर आप समझिए कि जैसे कि चंद्र और गुरु मैंने मार्केश निकाले हैं, क्योंकि दूसरे भाव और सप्तम भाव के स्वामी मैंने अभी कहा था कि मार्केश होते हैं। अब यदि प्रबल मार्केश इसमें देखा जाए तो देखो, इसमें दूसरे भाव के स्वामी चंद्र हो गए, ठीक है। उसके बाद में तीसरे भाव के स्वामी सूर्य हो गए, उसके बाद में षष्टम भाव के स्वामी मंगल हो गए, उसके बाद में सप्तम भाव के स्वामी गुरु हो गए और अष्टम भाव के स्वामी शनि हो गए, मकर राशि है। और एकादश भाव में मेष राशि है 1 नंबर, तो इसके स्वामी मंगल हो गए। और द्वादश भाव में शुक्र है, तो इसके स्वामी शुक्र हो गए, वृष राशि है। अब इसमें हमने मार्केश निकाले हैं ये, और इसमें अब प्रबल मार्केश निकालना है। प्रबल मार्केश, प्रबल मार्केश, ठीक है। अब हमने पहले आपके लिए बताया कि दूसरे भाव कोई भी लगन हो, लगन आपकी कोई भी हो, अब यदि हमने यहां मिथुन लगन बनाई है और यदि हम कन्या लगन बना देंगे तो यहां आ जाएगी 7 नंबर राशि और यहां आ जाएगी 12 नंबर राशि, तो यहां कौन हो जाएंगे मार्केश? दूसरे नंबर में 7 आएगी और यहां 12, तो गुरु और शुक्र हो जाएंगे, चंद्र हट जाएंगे। और मिथुन लगन रखेंगे तो मिथुन लगन में हर एक लगन में सप्तम और दूसरे भाव के स्वामी ही मार्केश होते हर लगन में। तो इसमें मार्केश आए गुरु और चंद्र, लेकिन गुरु उतना समस्या पैदा इसलिए नहीं करेंगे कि यदि त्रिकोण में यदि किसी ग्रह की राशि आ जाए, त्रिकोण किसको बोलते हैं? प्रथम, पंचम, नवम, इनको त्रिकोण कहा जाता है। और उसके बाद प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम, इनको केंद्र कहा जाता है। यदि इनमें किसी ग्रह की राशि, अब जैसे गुरु की यहां मार्केश आ गई और उसके बाद में गुरु यहां के भी स्वामी हैं, तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगे, ठीक है। अब ये मार्केश हो गए। अब मार्केश की दशा चल रही है, जैसे मान के चलो चंद्रमा की महादशा चल रही है, महादशा चल रही है, ठीक है। चंद्रमा की महादशा आपकी कुंडली में चल रही है। अब प्रबल मार्केश आपको देखना है, तो इसमें देखो यहां मार्केश चंद्रमा हो गए, उसके बाद में यहां सूर्य हो गए तीसरे भाव के, और षष्टम भाव के हो गए मंगल, अष्टम भाव के गुरु और सप्तम भाव के गुरु, माफ करना, और अष्टम भाव के शनि, और उसके बाद में एकादश भाव के मंगल और द्वादश भाव के शुक्र। अब इसमें हमको जोड़ा बनाना है, चंद्रमा का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा 2 बार इसमें नहीं आया है। इन घरों में कौन कौन से घर में? दूसरा, तीसरा, षष्टम, सप्तम, अष्टम, एकादश और द्वादश, ठीक है। इसमें 2 बार चंद्रमा नहीं आया, एक ही बार, क्योंकि एक ही राशि का स्वामी चंद्रमा है। सूर्य भी सिंह राशि का है, तो ये भी 2 बार नहीं आया है, तो ये प्रबल मार्केश की संज्ञा इसको नहीं ले सकते। अब इसमें यदि 2 बार कोई ग्रह आया है तो मंगल, क्योंकि मंगल की छठे भाव में भी राशि वृश्चिक आई है और एकादश भाव में भी राशि वृश्चिक आई है, और बाकी के ग्रह 2 बार किसी की भी राशि नहीं आई है। तो अब इसमें प्रबल मार्केश हो जाएंगे मंगल, मंगल हो गए प्रबल मार्केश,
प्रबल मार्केस। अब यदि महादशा यदि चंद्रमा की चल रही, मैंने आपको बताया था नहीं, चंद्रमा की महादशा चल रही है, उसी में अंतरदशा 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 मंगल की आ जाए, मंगल की, यदि चंद्रमा की महादशा में और मंगल की अंतरदशा आ जाए, तो क्योंकि चंद्रमा हो गए मार्केस दूसरे भाव के स्वामी और मंगल हो गए प्रबल मार्केस, तो ऐसी स्थिति में जातक को भगवान ही बचाए और मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। उसको तन मन धन हर चीज से समस्या पैदा क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि या मंगल की अंतरदशा चल रही हो और महादशा चंद्रमा की, या महादशा मंगल की चल रही तो अंतरदशा चंद्रमा की है, मतलब मार्केस में प्रबल मार्केस या प्रबल मार्केस में मार्केस की दशा। तो ऐसी परिस्थिति में जातक को भगवान ही बचाए, मैं इतना ही कह सकता हूं आपको, और उसको किसी ज्योतिष वाले से परामर्श लेकर के इसका उपाय करवाना चाहिए, नहीं तो उसके लिए तन और मन और धन तीनों चीजों से समस्या क्रिएट हो सकती है उसके जीवन में। आपको ये मार्केस और प्रबल मार्केस समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं कि आपको ऐसी वीडियो और बनाता रहूं। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय श्री राम।